पहले ये था कि किसी की सड़क बन गई, किसी का नाला बन गया, कोई इस तरह का काम हो गया तो हमारे लोग खुश हो जाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राया मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत बनने जा रही है और आज जो गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अरकान ने अपने हलफ उठा लिए हैं, जो एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है हुकूमत साजी की तरफ। जल्द ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का हलफ मरियम नवाज साहिबा उठा लेंगी। क्या ये मरियम नवाज साहिबा हुकूमत चला पाएंगी? चंद एक बातें लेकर आया हूँ और चंद एक मशवरे लाया हूँ मरियम नवाज साहिबा के लिए, जो नौजवानों के दिलों में इस हुकूमत को कबूल करवाने में उनकी मदद करेंगी। पहले मुल्क में क्या चल रहा था? पहले ये था कि किसी की सड़क बन गई, किसी का नाला बन गया, कोई इस तरह का काम हो गया तो हमारे लोग खुश हो जाते थे। लेकिन आज जो है वो इमरान खान साहब ने क्यों अवाम में और नौजवानों में इतना ज़्यादा घर किया है? उन्होंने अवाम को इस तरह का, जो अवाम चाहती थी उस तरह की उन्होंने बातें की हैं, उस तरह के काम किए हैं जिस तरह से आज की अवाम की डिमांड है यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, मुल्क को तरक्की की जाए, एक्सपोर्ट्स को इजाफा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रीज को एम्पावर किया जाए, डॉलर नीचे आए। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। आप मीडिया पे ना भी अगर कुछ नज़र आए, सोशल मीडिया पे वो नज़र आ जाता है। तो नौजवान आजकल के सब कुछ देख लेते होते हैं कि डॉलर क्यों नीचे नहीं आ रहा, वहाँ पेट्रोल की आलमी मंडी में क्या रेट्स हैं और पाकिस्तान में क्या रेट्स चल रहे हैं, और पेट्रोल की कीमतें जो है वो आवाम को किस तरह से मुतासर कर रही हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस, इन चीज़ों की कीमतों पे फोकस किया जाए। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया जाए, तालीम पे फोकस किया जाए, यूनिवर्सिटियों पे फोकस किया जाए। साथ ही साथ ताकि हतमी तौर पे एक कौम जो है वो तरक्की की जानिब बढ़े। यही कुछ चीज़ें हैं। अब जापान में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो मुल्क में ज़्यादातर जो दुनिया में ऑटो इंडस्ट्री है वो जापान की है। तो इस तरह से पाकिस्तानी नौजवानों को भी ट्रेंड किया जा सकता है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बननी चाहिए। आप इंडस्ट्रीज़ की जानिब लेके जाएं मुल्क को, और अवाम बिलाशुबा अवाम का कोई किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। अवाम किसी को अपनी ज़ाती बिना पे नहीं, आजकल के जो नौजवान हैं ज़ाती बिना पे वो वोट नहीं दे रहे। इस वक्त भी आज़ाद अरकान ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीटें ली हैं, जो कि एक ख़तरे की घंटी है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो अगर वो अपनी आगे वाली सियासत को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं तो इन चंद एक कामों पर उन्हें फोकस करना होगा और करना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो दायमी तरक्की की जानिब बढ़ पाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।